जय हिंद दोस्तों। आज का आपका टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस चैप्टर से आपके कम से कम आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या कोई स्टेट एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर पहला है कि चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर ने चंद्रमा के जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग की, उस स्थान को आधिकारिक तौर पर क्या नाम दिया गया। मतलब जो चंद्रयान 3 का लैंडर है वो चंद्रमा पर जहाँ लैंड किया गया था उसका क्या नाम है। तो आपका राइट आंसर है शिव शक्ति बिंदु। क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति बिंदु। तो आपको याद रखने एक बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति बिंदु कहा जाए। तो जहां लैंडिंग साइट को क्या कहा है? शिव शक्ति। जबकि चंद्रयान 2 के क्रैश लैंडिंग वाले स्थान को क्या कहा? तिरंगा पॉइंट। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिए। जो चंद्रयान 3 था उसका लैंडिंग का नाम शिव शक्ति और चंद्रयान 2 था उसका नाम तिरंगा पॉइंट। यह लैंडिंग किस तारीख को हुई थी? 23 अगस्त 2023 को हुई थी, जिसे अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के नाम से जाना जाता है। तो आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अब कब है? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप ये याद करने वाली चीज़ें। और आपके जो चंद्रयान मिशन हुए थे, पहला कब हुआ था आपका? 2008। इसमें किसकी खोज हुई थी? पानी की खोज। दूसरा कब हुआ था आपका? 22 जुलाई 2019 को। ये अधूरी कामयाबी है। तीसरा कब हुआ था आपका? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। और लैंडिंग कब हुई थी आपकी? 23 अगस्त 2023 को। कामयाबी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। प्रश्न नंबर दूसरा आपका, इसरो के पहले सौर मिशन का क्या नाम है जिसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर आपका है आदित्य L1। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा इस मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। याद रखने बात है कि आदित्य L1 भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है। इसे PSLV-C57 7 से याद रखना, सूरज, 7 से सूरज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदित्य L1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो आंसर सही है, PSLV-C7 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंजियन बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थित है, जहां यह बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य का अध्ययन कर रहा है। तो आपका इसरो के बारे में जानकारी। इसरो का हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना कब हुई थी इसरो की? 15 अगस्त 1969 में। संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। लॉन्चिंग स्टेशन, जहाँ से स्टेशन है तो जहाँ से कोई भी स्पेस एक्स लॉन्च किया जाता है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मुख्य रॉकेट्स कौन है इसके? PSLV LV-M3। इसकी बड़ी कामयाबियाँ क्या है कि इसने भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट भेजा था। मंगलयान, 104 सैटेलाइट, आदित्य L1। आने वाला मिशन कौन है इसका? गगनयान। इसरो के प्रमुख केंद्र, मुख्यालय और उनकी कार्य। तो इसरो, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? S सोमनाथ। मुख्य कार्य क्या है? भारत के पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्लानिंग, मैनेजमेंट और संचालन करना। इसरो का काम है तो पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्लानिंग और मैनेजमेंट करना। इसरो की तरह कौन सा है? VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल। तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक में, और विक्रम साराभाई का कहाँ है? केरल में। वर्तमान निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। मुख्य कार्य का है? इसरो के सभी रॉकेट्स जैसे PSLV हुआ, GSLV हुआ, LV-M3 का निर्माण कौन से स्पेस में होता है? BSSC में। नेक्स्ट है आपका URSC, UR राव सैटेलाइट सेंटर। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। वर्तमान निदेशक कौन है? M शंकरन। मुख्य कार्य क्या है इसका? सभी प्रकार के सैटेलाइट, चंद्रयान और मंगल जैसी स्पेस क्राफ्ट का निर्माण करना है। नेक्स्ट है आपका SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। मुख्यालय कहाँ है? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। वर्तमान निदेशक कौन है? A राजराजन। मुख्य कार्य भारत का मुख्य लॉन्चिंग स्टेशन, यहाँ से रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर तीसरा, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपोसैट मिशन का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के किन रहस्यों का पता लगाना है। तो
एक्सपोसैट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर नंबर है बी सही, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के एक्स-रे ध्रुवीकरण का अध्ययन करना। क्या? ब्लैक होल न्यूट्रॉन सितारों का एक्स-रे ध्रुवीकरण का अध्ययन करना। यह भारत, देखो क्या रखना है कि भारत का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा मिशन है, ये पूरे भारत का पहला मिशन है और दुनिया का दूसरा मिशन है जो ब्रह्मांडीय एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने वाला है। यह कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C-58, PSLV C-58 द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो के मुख्य मिशन, इसरो ने कौन कौन मिशन किए हैं? आर्यभट्ट किया है जो 1975 में किया था, यह भारत का पहला सैटेलाइट मिशन था। चंद्रयान-1 2008 में चांद पर पानी की ऐतिहासिक खोज। मंगलयान 2013 पहले ही प्रयास में सफल, कम बजट में मंगल पर पहुंचना। 104 सैटेलाइट 2017 में एक सिंगल रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड। चंद्रयान-3, आदित्य L1, एक्सपोसैट और आल्बिलेक्स और गगनयान जी इसरो के मिशन है आपके। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए भारतीय यात्रियों में कौन शामिल नहीं है? तो इसकी आपकी ट्रिक है, तो जो जो शामिल है उसकी ट्रिक क्या है आपकी कि इसमें कौन कौन शामिल है? तो उसमें आपके आते हैं, तो आपकी ट्रिक होती है पास। कैसे याद करेंगे आप? पास ट्रिक से। इसमें पास में आपके डबल ए आएगा, तो पास में कौन कौन आएंगे? एक तो हो जाएंगे प्रशांत बालकृष्ण नायर, दूसरे अंगद प्रताप, तीसरे अजीत कृष्णन और चौथे हैं तो वे शुभांशु हैं, शुभांशु। तो आपके 4 व्यक्ति कौन से हैं? शुभांशु। तो कौन नहीं है आपके? राकेश शर्मा ये नहीं है। कौन कौन है आपके? प्रशांत बालकृष्ण, अंगद प्रताप, अजीत कृष्ण और शुभांशु शुक्ला। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गगनयान का भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। यात्रियों को 3 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर निचली कक्षा LEO भेजना और सुरक्षित वापस लाना है। रॉकेट कौन सा है? HLVM-3। इसमें है देखो H मतलब ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। पूछा जाएगा कि जो आपका मानव युक्त मिशन है गगनयान, उसमें कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है? तो HLVM-3 ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे इसरो का क्या कहा जाता है? बाहुबली के नाम से जाता है। और याद रखिए कि देखो मानव को भेजने से पहले एक महिला रोबोट ह्यूमनॉइड जिसका नाम है व्योममित्र, इंसानों को भेजने से पहले इसे मानव रहित टेस्ट उड़ान में सुरक्षा जांच के लिए भेजा जाएगा। चुने गए अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? प्रशांत बालकृष्ण, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। सुरक्षा तकनीकी क्या है? क्रू एस्केप सिस्टम और रॉकेट में कोई खराबी आने पर यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए तुरंत सुरक्षित दूर ले जाएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या? सफलता के बाद भारत इंसानों के अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। पहला कौन सा था? अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया इनसैट 3DS उपग्रह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया? इनसैट 3DS, तो यह किस क्षेत्र में? तो आपका आंसर है मौसम विज्ञान और आपदा चेतावनी में। जो आपकी मौसम की जानकारी पहले से देना है, तो कौन सा उपग्रह छोड़ा गया? इनसैट 3DS। तो याद रखने बात कौन सी है? अत्याधुनिक मौसम विज्ञान उपग्रह है जिसे GSLV F14 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। यह भारत के मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात की चेतावनी और आपदा प्रबंधन प्रणालियों के अधिक सटीक बनाता है। गगनयान मिशन, प्रश्न नंबर 6 का कि गगनयान मिशन के तहत वास्तविक इंसानों को भेजने से पहले अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली भारतीय महिला रोबोट ह्यूमनॉइड का नाम क्या है? तो हमने क्या बताया था? व्योममित्र। इसका पूरा नाम क्या है? डेगुमित्र। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका पूरा PDF चाहिए तो जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जाकर इसका PDF पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट करना कि आपको अगली क्लास किस टॉपिक से चाहिए। तो याद रखने की बात है, जो व्योम का अर्थ होता है इसमें क्या? अंतरिक्ष, और मित्र का होता है दोस्त। इसरो द्वारा विकसित एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। यह अंतरिक्ष यानी कि अंदर इंसानों की तरह काम कर सकती है, पैनलों की निगरानी कर सकती है, इसरो के ग्राउंड स्टेशन से बात कर सकती है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए जा रहे दुनिया के सबसे महंगे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? देखो नासा, जैसे इसमें 2 एजेंसी काम कर रही हैं, एक नासा, दूसरी इसरो। तो इस उपग्रह का नाम है निसार। क्या है? निसार।
देखो निसार का फुल फॉर्म पूछते हैं। फुल फॉर्म निसार का क्या है? देखो एन से हो जाएगा आपका नासा, आई से इसरो, एस से सिंथेटिक और ए से एपरेचर रडार। तो निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। लॉन्च कब हुआ था? 30 जुलाई 2025 को। रॉकेट कौन सा था? GSLV F-16, GSLV F-16। तो निसार याद रखना है। निसार कब कौन लॉन्च से हुआ था? GSLV F-16। प्रकार क्या है इसका? पृथ्वी अपकूलन करना। उपयोग भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, कृषि, वन एवं हिमनदों की निगरानी करना। प्रश्न नंबर 8वां आपका, इसरो ने अपने किस पुराने भरोसेमंद रॉकेट के बदलने के लिए पुनः प्रयोज्य NGLV परियोजना की शुरुआत की है? तो क्या है? PSLV। इसरो ने अपने पुराने भरोसेमंद रॉकेट को बदलने के लिए पुनः प्रयोज्य परियोजना शुरुआत किया की है PSLV। याद रखें कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को भारत का वर्क हॉर्स भरोसेमंद कहा जाता है, लेकिन भविष्य की भारी और सस्ती लॉन्चिंग की जरूरत को देखते हुए इसरो रीयूजेबल NGLV पर काम कर रहा है। मतलब PSLV जगह आप क्या आएगा? NGLV। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9वां, भारत का स्वदेशी GPS प्रणाली NAVIC को मजबूत करने के लिए लॉन्च किए गए दूसरी पीढ़ी के उपग्रह का नाम क्या है? दूसरी GPS प्रणाली को मजबूत करने के लिए दूसरी पीढ़ी का नाम क्या है? NVS-01। देखो भारत के स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह, इसमें पहली बार भारत में निर्मित रूबिडियम परमाणु घड़ी का उपयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 10वां है आपका, छोटे व्यावसायिक उपग्रहों को तुरंत और कम लागत में अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसरो द्वारा विकसित सबसे छोटे रॉकेट का नाम क्या है? तो इसरो ने जो सबसे कम लागत में एक सबसे छोटा रॉकेट बनाया है उसका नाम क्या है? SSLV। SSLV। एस मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नाम भी इसने इसी के आधार पर रख दिया SSLV, सबसे छोटा रॉकेट। प्रश्न नंबर 11वां है आपका, चंद्रयान 3 मिशन के उस रोवर का नाम क्या है जिसने चंद्रमा की सतह पर अशोक स्तंभ की छाप छोड़ी? तो चंद्रयान 3 पे जो रोवर है उसका नाम क्या है आपका? प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। तो याद रखने की बात है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। तो याद रखना कि जो लैंड हुआ था उसका नाम था विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान, अर्थात बुद्धिमत्ता। रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर घूमकर मिट्टी की एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की थी। प्रश्न नंबर 12वां, हाल ही में सुर्खियों में रहा RLV लेक्स प्रयोग इसरो की किस भविष्यगामी तकनीक को सफल परीक्षण से संबंधित है? तो RLV लेक्स किससे संबंधित है? यह स्पेस शटल की सतह रॉकेट की रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग करना। इसरो ने चित्रदुर्ग कर्नाटक में RLV लेक्स रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का सफल परीक्षण किया है। इसमें एक मानव रहित विंग बॉडी को स्वचालित रूप से रनवे पर लैंड कराया गया है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों की लागत 10 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13, इसरो का स्पाडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पाडेक्स मिशन भारत के किस बड़े सपने को पूरा करने की दिशा का पहला कदम है? तो यह किसका कदम है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भविष्य में अपन को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, तो ये क्या है? स्पाडेक्स मिशन। इसकी जानकारी क्या है? उद्देश्य 2 अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में तैरते हुए एक दूसरे से जोड़ने डॉकिंग की तकनीक का परीक्षण करना है। भारत 2035 तक अपना खुद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रख रहा है। प्रश्न नंबर 14, इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन EOS-08 को किस रॉकेट की मदद से स्थापित किया गया है? तो EOS-08 को किसके मदद से? SSLV D3, तो मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 द्वारा। EOS-08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को इसरो के छोटे रॉकेट SSLV D3 की अंतिम विकासमत उड़ान के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में डेटा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर आपका 15वां है, गगनयान कार्यक्रम के तहत
नासा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री के मुख्य रूप से किसे चुना गया है? गगनयान कार्यक्रम के तहत नासा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा करने के लिए तो किसे चुना गया है? शुभांशु शुक्ला को। और गगनयान में कौन जाएंगे? चारों जाएंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारत गगनयान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अमेरिका के एक्सियो मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IS की यात्रा के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। तो जो शुभांशु शुक्ला हैं देखो वो गगनयान में तो जा रहे हैं जिसके वो लीडर रहेंगे, और अमेरिका ने अपने एक्सियो मिशन 4 के तहत के लिए भी चुना है इनसे। इसरो का आगामी लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भारत और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? तो जो भारत का लूपेक्स मिशन है वो किसका है? भारत और जापान का, मतलब जाक्सा का। जापान की कंपनी क्या है? स्पेस जाक्सा। तो क्या है याद रखने की, लूपेक्स मिशन भारत की इसरो और जापान की जाक्सा संयुक्त मिशन है। तो भारत की कौन सी कंपनी? इसरो और जाक्सा की संयुक्त मिशन। इसका उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की वास्तविक मात्रा और वहां की बेस बनाने की संभावना का पता लगाना है। इसमें रॉकेट रोवर जापान का होगा और लैंडर भारत का होगा। प्रश्न नंबर 17, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जिन्हें नेतृत्व में चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा कौन है? S सोमनाथ। सतीश धवन अंतरिक्ष SDSC जहां भारत के सभी बड़े रॉकेट और ऐतिहासिक मिशन लॉन्च होते हैं कहाँ है? तो ये कहाँ है? आपके श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जो पहले ही बता चुके हैं। और 21 झील की नदी के हैं? पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश में, और श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। इसरो की छोटी रॉकेट SSLV के कॉमर्शियल लॉन्च को बढ़ावा देने के लिए भारत का दूसरा स्पेसपोर्ट लॉन्च पैड कहाँ स्थापित कर रखा है? तो ये कहाँ है आपका? कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 21, अब देखो आपके इसरो के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब कहाँ के हो गए? DRDO के चालू होंगे। तो मार्च 2024 में DRDO द्वारा मिशन दिव्य शास्त्र, कौन सा मिशन? दिव्य शास्त्र के तहत किस खतरनाक तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है? तो किसका? तो आंसर सही है अग्नि 5 मिसाइल पर MIRV तकनीक, एक मिसाइल से कई परमाणु हमले करना का विकसित किया गया है। तो याद रखने बात क्या है कि मिशन दिव्य शास्त्र के तहत भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया जो MIRV तकनीकी से लैस है। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल अंतरिक्ष से वापस आते समय अलग अलग ठिकानों पर कई परमाणु हथियार गिरा सकती है। इसकी रेंज 5000 प्लस किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर। अब जो DRDO के बारे में, इसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका स्थापना हुई 1998 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मोटो है बलस मूल विज्ञान, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। वर्तमान प्रमुख हैं राजेश कुमार सिंह। प्रमुख मिसाइलें इसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। अन्य हथियार जो बनाए इसमें लड़ाकू विमान तेजस, मुख्य टैंक अर्जुन टैंक, रोकेट सिस्टम, पनाक, क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस। प्रश्न नंबर 22, दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली को हवा में रहते हुए एक को नष्ट करने के लिए DRDO द्वारा विकसित की गई भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? दुश्मन की रडार और संचार प्रणाली को हवा में रहते हुए नष्ट करने वाली, तो हवा में मार करती है, तो क्या है इसका नाम? रुद्रम 1। तो इसको याद रखने वाली बात क्या है कि रुद्रम 1 भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे सुखोई 30 MKL लड़ाकू विमान से दागा जाता है। इसका मुख्य काम युद्ध के समय दुश्मन के हवाई सुरक्षा रडार सिग्नलों को ट्रैक करने, उन्हें ब्लास्ट करना है। DRDO के सबसे वर्तमान परीक्षण, तो DRDO ने जो किया है तो रुद्रम 2, सुखोई फाइटर जेट से सफल टेस्ट, दुश्मन को रडार तबाह करने वाली सुपरफास्ट मिसाइल। दूसरा का है ULPGM V3, यह ड्रोन है, ड्रोन से दागी जाने वाली गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक और एंटी ड्रोन रोल के लिए सफल टेस्ट। मिशन दिव्य शास्त्र MIRV तकनीकी से लैस एक ही मिसाइल से कई ठिकानों पर परमाणु वार करने की क्षमता। हाइपरसोनिक मिसाइल, ध्वनि की गति से 5 गुना तेज वार करने वाली भारत की पहली मिसाइल का सफल परीक्षण। प्रलय मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिक मिसाइल का सफल परीक्षण। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए,
और आपको जिसकी PDF चाहिए तो लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। प्रश्न नंबर 23, भारतीय वायुसेना द्वारा पुरानी रूसी मिसाइलों को अपग्रेड करके बनाई गई नई सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? इसका क्या नाम है? समर या समार बोल सकते हैं। तो समर का पूरा नाम सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एस्यूरेड रिटेलिएशन है। भारतीय वायुसेना ने अपनी पुरानी हवा से हवा मार करने वाली रूसी मिसाइल R-73 को जमीन से हवा में मार करने वाली एक अचूक सुरक्षा प्रणाली में बदल दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, DRDO द्वारा विकसित किए गए समर्थ या सम्राट प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर है हवा से मिसाइल के जरिए दूर बैठी दुश्मन की पनडुब्बी पर टॉरपीडो गिराना। तो स्मार्ट का क्या काम है? हवा से मिसाइल के जरिए दूर बैठी दुश्मन की पनडुब्बी का टॉरपीडो गिराना। तो स्मार्ट का पूरा नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपेडो। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसके अंदर एक हल्का टॉरपीडो फिट होता है। यह सैकड़ों किलोमीटर दूर छिपी दुश्मन की पनडुब्बी को ठीक ऊपर जाकर टॉरपीडो को पानी में रिलीज कर देती है। प्रश्न नंबर 25, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जा रही DRDO की अत्याधुनिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल पिल्लय की मारक क्षमता कितनी है? पिल्लय की मारक क्षमता कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर। पिल्लय सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह हवा में अपनी रास्ता बदलने की क्षमता रखती है, जिससे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली से पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। प्रश्न नंबर 26, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो देश के शीर्ष कौन से हैं? डॉक्टर सबीर बी कामत। DRDO द्वारा विकसित अस्त्र किस श्रेणी की मिसाइल है जो भारतीय लड़ाकू विमानों की मुख्य ताकत है? तो ये है हवा से हवा मार करने वाली। प्रश्न नंबर 28, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले तेज रफ्तार हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए बनाई गई आकाश NG किस प्रकार की प्रणाली है? यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? आकाश NG सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। याद करने की आकाश NG एक अत्याधुनिक हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली है। यह आक्रामक विमानों और स्टील खतरों को बहुत ही कम समय पर इंटरसेप्ट नष्ट कर सकती है। 29 नंबर, भारत के पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA का क्या नाम है, जिससे DRDO के तहत ADA हाल द्वारा विकसित किया गया? इसका नाम है तेजस। तेजस बहुत पूछा गया है कि हल्का लड़ाकू विमान है जिसे DRDO के तहत ADA और हाल द्वारा विकसित किया गया। याद रखने वाली बात है कि तेजस भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यह दुनिया का सबसे छोटा और हल्का चौथी पीढ़ी का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। वायुसेना में इसका उन्नत संस्करण तेजस MK-1A को शामिल किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 30, DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए भारत के स्वदेशी मुख्य युद्ध टैंक का नाम क्या है? क्या टैंक है? इसका नाम है अर्जुन टैंक MK-1A। अर्जुन भारत का स्वदेशी मुख्य युद्ध टैंक है। इसके सबसे उन्नत संस्करण अर्जुन MK-1A में से 70 से अधिक नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसमें भारत का स्वदेशी कंचन आर्मर लगा है जो इसे एंटी टैंक मिसाइलों से सुरक्षित करता है। प्रश्न नंबर 31, DRDO द्वारा विकसित की गई हेलिना मिसाइल वास्तव में किस स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का हेलीकॉप्टर संस्करण है? तो ये किसका है? नाग मिसाइल का। तीसरी पीढ़ी की दाग और भूल जाओ श्रेणी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसे ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर से दुश्मनों को नष्ट करने के लिए दागा जाता है। प्रश्न नंबर 32, DRDO की पुणे प्रयोगशाला द्वारा देश की सुरक्षा के लिए विकसित की गई पूरी तरह से स्वदेशी असल्ट राइफल का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? उग्रम। प्रश्न नंबर आपका 33, भारत की एकमात्र परिचालित लंबी दूरी की स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय की सबसे बड़ी खासियत क्या है? तो क्या है इसकी? यह पेड़ों और पहाड़ियों की ओट में रहकर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है ताकि रडार में ना आए। निर्भय एक टेरिंग हगिंग क्रूज मिसाइल है। यह जमीन से मात्र 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन के रडार को चमका दे सकती है और 1000 किलोमीटर दूर तक परमाणु हमला कर सकती है, इसलिए खतरनाक। DRDO द्वारा निर्मित पिनाका प्रणाली क्या है? हाल ही में देशों के भविष्य की निर्यात किया गया। तो आंसर सही है, मल्टी बैरल टॉन्क लॉन्चर सिस्टम। पिनाका एक स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है जो मात्र 44 सेकंड में 12 गाइड रॉकेट दाग सकता है। DRDO और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या है?
ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर है। ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ने वाली दुनिया की पहली सबसे घातक क्रूज मिसाइल है। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला विदेशी देश बन गया है। DRDO द्वारा विकसित स्वाति प्रणाली का प्राथमिक और महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इसका आंसर है वेपन लॉकिंग रडार। याद रखने बात कि स्वाति एक ऐसा रडार है जो दुश्मन की तरफ दागे गए तोप की गोली को हवा में रास्ते को ट्रैक करके यह बताता है कि दुश्मन की तोप ठीक जगह छिपी है, जिसे भारतीय सेना तुरंत उसी जगह पर हमला कर देते हैं। प्रश्न नंबर 37, DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे भारत के पहले पूरी तरह से स्वदेशी स्टील्थ मानव रहित लड़ाकू ड्रोन का नाम क्या है? तो घातक। रक्षा अनुसंधान और DRDO का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, और जिसकी स्थापना 1998 में हुई। तेजस लड़ाकू विमानों की आंख और कान कहा जाने वाला DRDO द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी ऐसा रडार कौन सा है? तो यह है उत्तम रडार। लास्ट क्वेश्चन, दुश्मन की पनडुब्बियों द्वारा दागे गए पानी के भीतर टारपीडो से भारतीय को बचाने के लिए DRDO द्वारा विकसित एडवांस टॉर्पेडो डिफेंस का नाम क्या है? मरीच। तो आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है उसे ज्वाइन करिए और PDF लीजिए। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और आप कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए।